अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। कोविद वो कहाँ पर है दोनों, जियाना और समायरा? उन्होंने भी शायद ऑनलाइन ही अटेंड करनी है। ओके, ठीक। तो उनको बोल दो जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज दिस क्लास आई मेक श्योर जो लास्ट ईयर के डरावने वाले क्वेश्चंस कह रहे थे ना सारे, वो सब हम आज देख लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास में लिख सकते हैं। चलो चलो, वहीं पर मैं लेकर आई। अच्छा, आई थिंक साइन उसमें से ही। ये जो आगे वाली है मैंने आगे बोल थी द सीन आई एम नमाज kita tadi batas ini hasil dari dia itu kita di sini itu bravo le cifre che mi sono messo una melodia e te de parte no che pensi che c'è di anche io proprio di questo hai dei con che è ma tu che devi अल्फा प्लस बीटा फॉर्म किया, इसमें से कितना आता है? अल्फा प्लस बीटा इज, एंड अल्फा बीटा इज -9। इतना समझ में आ गया? हम लोग सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा दैट इज -6, अल्फा बीटा दैट इज -9। अब आपको ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस आर रिक्वायर्ड जीरोस या गिवन जीरोस आर माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो जब भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना होता है, उस पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो आपके जो जीरोस चाहिए आपको जो दिए हुए हैं वो माइनस अल्फा माइनस बीटा। इनको जब इनको ऐड करोगे तो क्या सम होगा? इन दो नंबर्स को ऐड करो, माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब किस तरह से इसे ऐड करोगे? माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेकर अल्फा प्लस बीटा आ गया। -6 कितना हो गया? +6। तो तुम्हारे पास सम तो आ गया कि जो तुम्हें चाहिए उसमें सम क्या होना चाहिए? +6। ठीक है, अब इनको ही मल्टीप्लाई कर लो कि ये तो सम है। तो जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है इन जीरोस का वो क्या होगा? माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा। दो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? -9। वही सेम, तो यहां पर क्या आ जाएगा? -9। समझ में आ गया? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाएगा दैट यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। समझ में आ गया बेटा सबको ये? सॉल्व कर दे बस ये हो गया, बस खत्म। समझ में आ गया सबको ये? नेक्स्ट करें। ये मैंने करवाया था, ये क्वेश्चन नंबर 81 मैंने आपको घर के लिए दिया था करने को। पर अगर नहीं किया है तो अभी करो बैठकर, फटाफट से 1 मिनट लगाओ। आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा बाय बीटा +2 इंटू बीटा बाय अल्फा +2। पेज, हाँ लिखो।
मैंने आपको इतने पेजेस दिए ना, इसके बाद भी देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। अगेन 2 पेजेस ऑफ क्वेश्चन एंड 26 के पास्ट पेपर के क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चंस, एक दो चीजें ना इसमें जो जरूरी करवाने वाली चीजें हैं ना वो करवाऊंगी, जो पेपर में ना रिपीटेडली आते हैं और वो डाउट्स रहते हैं, ठीक है। तो मैं इसका भी अलग से पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगी। इसमें 84 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना। सो मेरे पास जो आगे वर्कशीट नहीं, इसमें 87 तक क्वेश्चन है। तो मेरे पास जो आगे वर्कशीट है ना, उसमें देर आर क्लोज टू अनदर 25 क्वेश्चन तो और लगा लो, ठीक है। ये सभी जैसे पेपर्स में कोई इधर से आ गया कोई इधर से आ गया, वो सारे फिर मैंने ना यहाँ पे, हाँ ये वाला क्वेश्चन करने वाली थोड़ा सा है ये। तो इसमें से ना थोड़े सिलेक्टेड करवा दूंगी अभी आज क्लास में। और 26 जो लास्ट वाले ईयर के पेपर के क्वेश्चंस तुम्हें मैं बताऊंगी। एमसीक्यू आए थे और केस स्टडीज जो 3 आई थी ना, वो मैं करवा दूंगी। उसमें आप खुद देखना कि ये क्या मुश्किल है क्या इजी है। तो वहां पर सिर्फ जो हुआ था वो पैनिक हुआ था। पैनिक अलर्टनेस इतनी ज्यादा थी, पैनिक, हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन थे जहां पे पैनिक करने की जरूरत थी। पर ओवरऑल पेपर में नहीं, ये सारा ही पेपर कुछ नहीं आता। अगर कंसिस्टेंटली तुम पूरे साल आ रहे हो, कंसिस्टेंटली तुम 1 घंटा यहाँ मैथ्स और आधा घंटा घर पे लगा रहे हो ना, तुम्हारे मैथ्स में 100 में से 75 कहीं नहीं गए। बेसिक मैथ्स कर रहे हो तो 75 सच्ची कहती हूँ कहीं नहीं गए, इतना तो तुम वैसे ही स्कोर कर लो। हम तो 90+ लेकर आने के लिए मेहनत मार रहे हैं। ये मान लेना जो मेहनत करवा रही हूँ ना वो 90+ के लिए करवा रही हूँ, या अगर 99 97 पे हो तो 100 के लिए करवा रही हूँ। इतनी जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रही हूँ, इतना करवा रही हूँ, वो एक एक नंबर और एक्स्ट्रा लाने के लिए। वरना अगर पूरे साल जो बच्चा, जो टीचर कहे ना कि 10 दिन में पढ़ाई हो जाएगी मैथ्स की, किसी भी सब्जेक्ट की 10 दिन में कभी पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। जो आप पूरा साल मैथ्स कंसिस्टेंटली आते रहो, सुनते रहो, रोज रोज मैं डिस्टेंस फॉर्मूला बोलूंगी पढ़ते रहो, रोज मैं सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलूंगी, 10 दिन आके खुद तुम पक जाओगे कि मैम आगे बढ़ो बस हो गया। लीनियर इक्वेशंस में भी यही किया मैम, बस हो गया बस करो और करो। अभी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें, पर अपने से ही होगा ना, बस करो मैम, बार बार वो ए प्लस बी करते जा रहे हो। यहां पर भी वही हुआ। अब एलसीएम एचसीएफ करेंगे, वहां पर भी आप कहोगे मुझे ही होता है कि बस करो, 10 दिन हो गए बहुत हो गया। तो जो हम मेहनत मार रहे हैं ना, वो 90+ के स्कोर के लिए मान रहे हैं। ये बात समझ कर चलना। तो अगर आप 90+ के स्कोर में हो तो 80+ तो आराम से आनी ही चाहिए हमारे। बात समझ में आ गई। घबराना नहीं है, बीच में हताश नहीं होना कि नंबर आते नहीं है। यहाँ नंबर नहीं आएंगे, यहाँ आने भी नहीं चाहिए, बोर्ड्स में आने चाहिए। यहाँ पे नंबर लाके किसको दिखा लोगे, है ना। यहाँ नंबर नहीं आएंगे। मेरे वाले टेस्ट में अगर आपको ना कि 25 मार्क्स का पेपर है, 30 का है, एवरेज हो 15 16 भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो 15 16 ही लेकर आओ, मतलब आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, उसके आगे आगे आप बढ़ रहे हो। बात समझ में आई है, ठीक है। तो मैं इसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवा के इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी, सो दैट यू विल हैव दोस क्वेश्चंस इन हैंड। और यहाँ से ना मैं आपको वो क्वेश्चन सारे बताऊंगी जो पेपर में है ना। अब किस तरह से आए हैं, पॉलिनोमियल्स का मैं इतना बोल चुकी हूँ। इसके बाद भी हमें क्वेश्चंस अगर हमें हो, देखो हमें दिया हुआ है x² प्लस px प्लस क्यू, फिर से वही अल्फा एंड बीटा आर जीरो, सम ऑफ जीरोस। मतलब इस क्लास के ना, इन 10 दिनों की क्लास के बाद जिसमें पॉलिनोमियल्स किया है, आपको सम एंड प्रोडक्ट तो बार बार निकालना आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने अनरिपीटेडली हर क्वेश्चन में ये दो वर्ड्स तो मैंने ही बोले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कहा है इसकी वैल्यू निकालो, अल्फा अपॉन बीटा बाय 2। देखो अगर दो टर्म्स दिए ना, इनमें सिमेट्री देखा करो। अगर अल्फा बाय बीटा लिखा है ना, तो नेक्स्ट टर्म में बीटा बाय अल्फा ही लिखा होगा, और उसमें +2 किया होगा, +1 नहीं किया होगा। बात समझ में आई। तभी ये सिमेट्री से फॉर्मूला बनता है, अदरवाइज बनेगा ही नहीं, अदरवाइज सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अब मल्टीप्लाई करो, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा। अब इसको ओरली नहीं देखना होता, तुम देखते हो ओरली, तुम पेन क्यों चलाते कि मल्टीप्लाई करना है, फटाफट से इनको लिख दो ऐसे। जब मुझे कोई चीज आप बताते हो मैम ट्रायंगल है, ए से हमने लाइन ड्रॉ की, मुझे नहीं, जहां मुझे विजुअलाइजेशन बंद हो जाती है ना, मैं पेन उठाती हूँ, पेपर से ड्रॉ करती हूँ। हाँ जी, एलसीएम ले लो, चलो लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा उससे। मैंने वो हाँ पहले से मैं कह रही हूँ लंबा हो जाएगा, इसीलिए नहीं लिया। आप लंबा ले रहे हो, फिर उसको स्क्वायर कर रहे हो, सब सब कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो लंबा हो जाएगा, कर सकते हो वो भी, बिल्कुल कर लो। मैम उसके बाद हाँ वही तो कह रही हूँ, लंबा हो जाएगा। ये उसके बाद हो ही नहीं रहा फॉर्मूला लगेगा, ये ले, फॉर्मूला अल्फा +2 बीटा बाय बीटा इंटू बीटा +2 अल्फा बाय अल्फा, ये आ गया।
नीचे तुम्हारे आ गया अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, नहीं 4 अल्फा बीटा, ये आ गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है। वो हाँ वो तो करेंगे ही, वो तो है ही है। 2 × α + β। 2 × अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या तुम बात कर लो या मैं बात कर लेती हूँ, प्लस 5 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब ये 2 के साथ फॉर्मूला लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 5 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा। देखो अब इसमें क्या होगा, तुम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो। वो भी मैंने क्यों सोचा मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मुझे ना ये रेसिप्रोकल्स दिख रहे हैं। बाद में भी मल्टीप्लाई करके वही आंसर, वैसे तो होगा ही यही, वैसे यही कर लो, ठीक है, क्योंकि बाद में भी एलसीएम लेना ही है। ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा बाय बीटा आएगा, वहां भी एलसीएम लेना ही है। चलो एनी हाउ इसी पर आ जाओ। अगर ये किया ना, अब इसमें फॉर्मूला डालो, अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू ब्रैकेट्स बंद और प्लस 5 क्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो 2 पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू प्लस 5 क्यू अपॉन क्यू। ये जो लिखा है 2 जो ब्रैकेट डाली है लास्ट में से अपने को वो भी समझा। हाँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देख पीछे फॉर्मूला लिखा होगा, देखो याद करो, मैंने क्या कहा था, 3 फॉर्मूलाज हैं। मैंने इसके आगे तो बस पहले ही 3। बन जाए, मल्टीप्लाई करो ना, मैं तो यहाँ पे रुक गई बेटा। -4 क्यू प्लस 5 क्यू अपॉन क्यू, तो 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन क्यू। इसके आगे नहीं है। बस सब कुछ तो कर लिया, सॉल्व कर दिया सारा। आपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, इसके बाद तो तुम इसको सेपरेट कर सकते हो, कर लो, पर वही बात है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो, इतना कर दो कि काफी है। हाँ जी, क्या हो, एक तो फॉर्मूला याद नहीं है, उस पर हमसे बात कर रहे हैं, फिर पता नहीं किस बात की रेफरेंस पे। क्या, क्यों तेरे को चिंता हो रही है, उसको आया नहीं आया वो मुझसे पूछने का, तो अपना कर ले। मैंने ऐसे कहा कि तू वही फॉर्मूले बता रही है, मैम ने अभी तक मेरे को पता नहीं लगा। तो क्यों चिंता कर रहा है, उसको नहीं पता लगेगा। उसको, जिसको हाई इस बात पे रही है कि हाँ नहीं आया और हंसी आ रही है, उसको खुशी हो रही है कि हाँ मुझे नहीं आया, उसको कहाँ समझ में आएगी। ठीक है ना, सच में कहती हूँ, मैं आई हैड मेरे डॉक्टर, मतलब मेरे अंकल वो डॉक्टर, वो ना कह रहे थे कि जब भी मेरे पास कोई बच्चा आता है ना वाइवा में नंबर लगवाने के लिए कि 5 नंबर एक्स्ट्रा देना, या हम लेट हो गए क्लास में नंबर मत काट लेना, कहते मैं कभी नहीं करता, आई ऑलवेज गिव फुल मार्क्स। मैं कभी इस बात में तुम 5 मिनट लेट आए, कहते बिकॉज लाइफ तुम्हारा प्रोफेशन ऐसा है कि तुम 5 मिनट लेट हो गए ना, तुम्हारा पेशेंट वहां मरने को आ गया, तुम एज अ डॉक्टर फेल हो जाओगे, तुम सक्सेस अचीव कर ही नहीं पाओगे। तुम वो टाइम पे पहुंचना आज सीखो, या उस टाइम पे सीखना, आपको सीखना ही है। मैं तुम्हें भी वही कह रही हूँ, तू रट्टा आज मार, चाहे 4 दिन बाद मार, चाहे पेपर से पहले मारना, चाहे 10 साल के बाद सोचना, तुम्हें करना ही है। बस छोटी सी बात है, मेहनत आज कर लो, 10 साल बाद कर लो, 10 दिन के बाद कर लो, मेहनत तो करनी ही होगी। ठीक है, जितना रगड़ना है ना हमने अपने आप को, उतना हमें वो घिसना ही पड़ेगा। अब वो आज घिस लो या 10 साल के बाद घिसो, वो तुम बच नहीं सकते उस स्टेप से। ठीक है, तो आज की क्या है मेहनत, आज की मेहनत फिर भी कम है, सीरियसली, ये आज का पढ़ना आपको बहुत एक्स्ट्रा लगता है, ये कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू व्हाट एक्चुअल ग्रिल इज ऑल अबाउट। अच्छा, जो सारे कहेंगे 10th कर लो आसान है जिंदगी, 12th कर लो जिंदगी आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। ठीक है, फिर सब सही हो जाएगा, कुछ सही नहीं होता, होता क्या है कि आपकी एक तरफ से लाइफ सॉर्टेड है, आपके करियर वाइज आपको लाइफ में करना क्या है, आपकी वो चीज सॉर्ट हो जाएगी, तो बाकी सब आप उसको एज इट इज प्लेस करते रहोगे। समझ में आ गई बात ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए पढ़ ले, फॉर्मूला नहीं आ रहा तो उसको मजाक में मत ले, पीछे देख पेजेस में कहाँ लिखा हुआ है, देखा तो फिर उसको लिखो बेटा, उसको फिर अप्लाई करने की कोशिश कर। ठीक है ना, देख अल्टीमेटली होना क्या है, पढ़ना तुझे ही है, मैं जितना मर्जी पढ़ा लूं, तुम्हें पता तुम कितना पढ़ लोगे, मुझे भी पता है कितने नंबर आ जाएंगे, कोशिश मैं पूरी करती रहूंगी एंड तक, अब तुम उतना खींच लो अपने आप को तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास,
दिस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² माइनस px प्लस 2, ये करवा दिया था। हाँ, जीरोस तो करवा दिया था। सम ऑफ जीरोस हाफ। हाँ चलो, 86 क्वेश्चन देखो, ये भी कर दिया था शायद, 86 भी कर लिया था। बताओ बच्चों, अल्फा एंड बीटा, फटाफट से पेजेस चेक करो पीछे, ऑनलाइन जब हमने लास्ट क्लास सैटरडे को लगाई थी। 85 कर लिया था, 86 बेटा, 86 करो चलो फिर। क्वेश्चन नंबर 86। Alpha and beta are zeros of the polynomial 2x² minus x plus k. Satisfy the relation 3 alpha plus 3 beta plus alpha beta equal to 0. Then find the value of k. Find the zeros of the polynomial. अब देखो वही चीज है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक्सप्रेशन अल्फा एंड बीटा में है। हमेशा क्या निकालना है वरदान, बताओ पहले। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा बेटा? -1/2। फिर तुम्हारा 1/2 क्या आंसर है बता? 1/2 कैसे 1/2 होगा? x की 1 है और ऊपर नीचे x की -1, x का कोएफिशिएंट -1 है, a 2 है, लेकिन उसके आगे हम लोग साइन चेंज करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा विल बी 1/2। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? k/2। ठीक है, अब पूछा क्या हुआ है? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये वैल्यू पूछी है। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये 3 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा लिख लोगे। ठीक है बेटा, मैं सिर्फ इतना तुम दोनों को कह रही हूँ, जब आपको समझ में आ गया ना कि ये 3 कॉमन लेंगे, बात सुनो, तो पहले लेना शुरू करके मेरी मेरी वेट मत किया करो। उसको तुम 2 स्टेप आगे बढ़ जाओगे, मैं तो एक स्टेप में 2 सेकंड को कवर कर लूंगी, आप लोग कवर करने में 5 मिनट लगा देते हो। तो बस इतना सा पिकअप करना है कि जहां समझ में आ गया कि ये अल्फा प्लस बीटा, आपको 3 कॉमन लेना है, आप उसकी वैल्यू पुट कर दो। के की वैल्यू क्या है? -3/2, -3, 3 है ना यहाँ पे, तो 1/2 तुम पुट करोगे, 3/2 हो गया प्लस k/2। ठीक है, तो 3/2 प्लस k/2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले ले, 3 प्लस k इक्वल टू 0, के की वैल्यू -3। अब अगर कहते हैं k की वैल्यू -3 है तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अब आपको क्या करना है? 2x² माइनस x माइनस 3, पॉलिनोमियल में k की वैल्यू पुट करके इसको फैक्टराइज करना है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम एक बार 86 फिर से समझा दोगे? आवाज कट रही थी आपकी बीच की। 86 में बेटा ये आपको रिलेशन देखिए दिया हुआ है, आपने यहां से सम ऑफ जीरोस निकाली और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया। ये देख, सम निकाला मैंने, प्रोडक्ट निकाल दिया, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दी, 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमने कितना निकाला था? 1/2। अल्फा बीटा क्या है? k/2। पुट द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आ गया बेटा समझ अब? यस मैम। जी आना नहीं आई ना आज? समझ में आ गया? नाउ फैक्टराइज इट क्विकली। फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ही होगा, जब तक क्वाड्रेटिक नहीं करवाई है तब तक स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बिल्कुल काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या बनेंगे वरदान बताओ? हाँ जी हरबीर, नहीं बन रहे फैक्टर्स? बेटा ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म है। हाँ वरदान बता। फैक्टर्स इसके मतलब स्प्लिटिंग करेंगे तो कौन से 2 नंबर्स लेंगे? प्रोडक्ट क्या चाहिए स्प्लिटिंग में? क्या होता है? -6। और सम क्या चाहिए? -1।
-1 सम चाहिए, -6 प्रोडक्ट चाहिए। तो 6 के दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस है -1 या 1। हाँ, तो माइनस साइन किसके साथ आएगा? 2 के साथ। कर कर, हाँ, किसके साथ माइनस साइन आएगा बेटा? तुम लोग ना सच में घर से, ठीक है बेटा, हाँ, वरदान घर से पढ़कर आना शुरू कर दे बेटा। ये फैक्टराइजेशन तो ना, मतलब ये तो मैं बोलूं और आपके पास सॉल्व हो, क्योंकि ये 9th की चीज है और ये हम बच ही नहीं सकते इस चीज से। तो जब भी आपको ऐसा कुछ पॉलिनोमियल दिख रहा है जो कि क्वाड्रेटिक है और जिसमें कि पता है कि मैं कह रही हूँ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि मैंने बोला स्प्लिटिंग और बच्चे मेरी शक्ल देख रहे हैं कि क्या होगा इसमें। ये बेसिक स्प्लिटिंग तो सब कर लेते हैं, ठीक है। तो जीरोस क्या होंगी? 3/2 एंड -1। अब ये प्रूव करना है, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, 87th क्वेश्चन। इसके बाद ना थोड़े से चूज किए हुए क्वेश्चन फ्रॉम द नेक्स्ट 20-25 क्वेश्चन जो है वो, और प्लस लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन करवा देते हैं। चलो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। x+a is a factor of the polynomial x² plus lx plus m। कहते हैं x+a जो है ना वो फैक्टर है ऑफ x² प्लस lx प्लस m, एंड दो हमें पॉलिनोमियल्स दिए हैं उसके फैक्टर्स हैं x² प्लस nx प्लस k। अच्छा, फैक्टर होने पे रिमाइंडर क्या आता है हमेशा? रिमाइंडर क्या होता है? 0। जब भी फैक्टर हो कोई नंबर तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 क्या बन जाएगी अगर x+a फैक्टर है? तो x+a इक्वल टू 0, x इक्वल टू -a इज अ 0। अब जब आपके पास ये वर्ड 0 आ गया कि ये तो 0 है, तो हमें क्या करना होता है? विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज -a है, -a का स्क्वायर प्लस l इंटू -a प्लस m, दिस शुड बी इक्वल टू 0। और यहां से -a का स्क्वायर प्लस n इंटू -a प्लस k इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया a² माइनस al प्लस m, और ये आ जाएगा a² माइनस an प्लस k। अब ये थोड़ी सी ना हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कॉन्सेप्ट की, कि दोनों को इक्वेट कर देंगे। देखो ना a की वैल्यू मांगी हुई है, तो हम या तो a², यहां पर a² माइनस al प्लस m है, इसको इक्वल कर दिया a² माइनस an प्लस k के। तो ये a² कैंसल, फिर क्या आ जाएगा? राइट, तो आई हैव यहां से -al प्लस an इक्वल टू k माइनस m। लेकिन m माइनस k लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, al माइनस an, al माइनस an इक्वल टू m माइनस k। a कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट्स में आ जाएगा l माइनस n, ठीक है, इक्वल टू m माइनस k। सो a इक्वल टू m माइनस k अपॉन l माइनस m, m माइनस k अपॉन l माइनस n। काम समझ में आ गया? अब ये प्रूफ का क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए, पेपर में सच में आया हुआ है, ठीक है, एक्चुअल बोर्ड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट लिखो, अभी छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इरेज कर दो इसको सारा, करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो फटाफट से, ये आपके पास होंगे नहीं इस वर्कशीट में, विच सेज the graph of a polynomial intersects, the graph of a polynomial intersects x-axis at 2 points and y-axis at 1 point. The number of zeros of this polynomial are, number of zeros of this polynomial
आर? एटलीस्ट 2। नहीं, एग्जैक्टली 2 होगा बेटा, क्योंकि ग्राफ ने इंटरसेक्ट कर दिया ना। एग्जैक्टली ओके। 2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस हमें दी जाती हैं इसमें। सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर, आपके पास ऑप्शन होता है 1, 2, 3, डी, 0। क्या मार्क करोगे? बोर्ड में क्वेश्चन है ये, कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी? सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि ग्राफ ने एग्जैक्टली किया है। डिग्री के बेसिस पर डिग्री नहीं बता सकते आप। डिग्री मिनिमम मिनिमम 2 कहोगे, नंबर ऑफ जीरोस तो इसके एग्जैक्टली 2 है। वो तो ग्राफ ने बता दिया ना, उसने 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, कुछ इस तरह से जा रहा है। तो मुझे पता है कि जीरोस तो 2 है, डिग्री क्या हो सकती है? 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। समझ में आ गया? दैट इज अ प्ले ऑफ कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट लिखो। हम्म, अब ये भी देखो, क्वेश्चन आया था, वेरी गुड क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन तुम्हें पेपर में डालना है ना, तुम्हारी टीचर्स ये वाला क्वेश्चन डालेंगी। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म अ quadratic polynomial whose zeros are factors of prime number p. अब ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस बताए हुए हैं, क्या होंगे? प्राइम नंबर पी, उसके फैक्टर्स। तो हमारा चैप्टर 1 चैप्टर 2 मिक्स करके दे दिया हमें। तो आपको तो ये पता है ना कि जब भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रही हूं, लेकिन आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना हो। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके फैक्टर्स होंगे ना, जो पी के। पी क्या है? क्या दिया हुआ है पी के बारे में? प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स? तो वो कौन से फैक्टर्स होंगे? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। सो देयरफॉर द जीरोस आर 1 एंड पी। तो बताओ इनका सम क्या है, बताओ इनका प्रोडक्ट क्या है। बस इतना सा था, क्योंकि प्राइम नंबर है। जैसे नंबर 2 हो गया, तो फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 2। 3 हो गया, 1 एंड 3, 11, 1 एंड 11। सो व्हाट इज सम? 1 प्लस पी। व्हाट इज प्रोडक्ट? 1 इंटू पी विच इज पी। बस इतना सा काम है। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 एक्स प्लस पी। और अगर ये आएगा इन थोड़ा सा, आप क्या कहते हैं उसको, 2 मार्क्स में, तो विल राइट के। के इज नॉन जीरो, के इज नॉन जीरो रियल नंबर। समझ में आ गया इतना? राइट एवरीवन? ठीक है, लिख लिया सबने ये? ठीक है, अब है रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21 इज। अब बताओ, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे और आपको हो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या दिया हुआ है। सम निकालना है, प्रोडक्ट और उसकी रेशियो मांगी हुई है। व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? वरदान, सम ऑफ जीरोस क्या है? पक्का ना? व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? अब रेशियो निकालने को कहा है, तो रेशियो कैसे करोगे? पहले क्या दिया हुआ है? सम। तो 6/5/21/5। ये 5 कट गया, 6/21 ऑप्शन होता है। कभी कभी वो 2/7 देते हैं। 2/7 कैसे आया? अभी 3 कट किया। समझ में आ गया? तो 6/21 निकलने के बाद भी ना, देयर वाज अ स्टाइल जिसने कहा मैम पता नहीं क्या लिखेंगे इसमें, तो उससे कहते हैं ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ x इक्वल टू
0.3 इज अ जीरो ऑफ, फटाफट से लिखा कर, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है वहां पे, तो मैं लिखती जा रही हूँ। मैं रिकॉर्डिंग्स डालती नहीं हूँ, मैं डाल दिया करूंगी, उसको बैठकर घंटे देखते रहा कर घर बैठकर। ठीक है ना, कि जैसे पेन लिख रहा है अपने आप से, ये वहां पे बोर्ड पे लिखा जा रहा है। यहां पर ना उस फैसिनेशन में आना ही नहीं है, डोंट गेट इन दैट ऑन। क्वेश्चन देखो और उसका आंसर चाहिए। बस एक बार मैथ्स में नंबर आने शुरू हो गया ना, तुम्हें अपने आप चस्का लग जाता है कि नंबर आ गए हैं, बस अब तो पढ़ना है। मैथ्स में ना बस वो एक चार दो तीन क्वेश्चन सही होने चाहिए जिसमें दिमाग लगाना और क्वेश्चन सही हो गया, बस फिर आता है मजा पढ़ने का मैथ्स को, सीरियसली। बस वो एक छोटा सा चीज ही है, बस वो दिमाग में चीज चली जाए, नंबर आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसके बाद होगा मैथ्स क्या है, मैथ्स तो हो जाती है। ठीक है, उस स्टेज तक पहुंचना है। तो x इक्वल टू 0.3 जब कहा गया है जीरो, तो क्या करना होता है? क्या करना है, x की जगह 0.03 पुट करो, और आंसर क्या चाहिए? ठीक है, अब इसके बाद करो बच्चों, क्या देख रहे हो उसको? 0.3 का स्क्वायर क्या कितना होता है? 0.09। अब यहां मुश्किल आती है तो इसको 3/10 का होल स्क्वायर लिख लो, -9/10 के इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 9/100 -9/10 के इक्वल टू 0। समझ में आ गया? 0.09 इक्वल्स टू 0.9 के, वही लिख रही हूँ, 9/100 इक्वल टू 9/10 इंटू के, 9 कैंसल, यहाँ से 10 10 कैंसल, के की वैल्यू आ जाएगी 1/10, या फिर के कितना हो गया? 0.1। अब ये क्वेश्चन है, जितना मर्जी टाइम लगा लो इसको, एक नंबर में, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 23 ऑनवर्ड्स लगा लो, मैंने कंपाइल किए होंगे क्वेश्चन, वहां से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इतना लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ p इज अ जीरो, इफ p is a zero of the polynomial x square minus p plus q into x plus k, then value of k is, पॉलिनॉमियल्स ना चैप्टर 90% अंडरस्टैंडिंग पर है, 10% कैलकुलेशन है बस उसमें, 90% अंडरस्टैंडिंग है। के की वैल्यू क्या है? बताओ। जीरोस क्या होंगी इसकी? एक तो पी है, दूसरी PQ पी क्यू होगा। एक जीरो अगर पी है, सम ऑफ जीरोस क्या दिख रहा है इसमें? व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? अल्फा प्लस बीटा है, यहां से क्या आएगा? पी प्लस क्यू। अगर एक जीरो पी कही जा रही है तो दूसरी जीरो क्या हो जाएगी? क्यू हो जाएगी। तो एक जीरो पी, दूसरी जीरो क्यू, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज के, पी क्यू। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे माइनस के लिख देंगे, पेपर में प्लस के से करवा रही हूँ, तुम्हें पेपर में माइनस के आ जाएगा। तो वो वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग है दैट माइनस के इक्वल टू पी क्यू, देन के इक्वल टू माइनस पी क्यू। बात समझ में आ गई? तो इतनी डिफरेंस को हम स्पॉट कर सके, इतने कॉन्सेप्ट को हम समझ सके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट, कॉमन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जब ये तीन जीरोस दिए हैं, इसकी कॉमन जीरो बताओ। अब ये देखते रहते हैं हम लोग, क्या करें क्या करें, चार ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं, या तो -2 है, या -1 है, या 1 है, 2 है, चारों में से एक ऑप्शन है, नन ऑफ दीज दिया नहीं हुआ।
तो कोई नंबर 0 होगा तो वो क्या करेगा, पॉलिनॉमियल की वैल्यू को क्या बना देगा, 0। इतना ही हम काम कर ले और कुछ समझ नहीं आता कि मुझे क्यूब के फॉर्मूला नहीं आते, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर मुझे 0 के कॉन्सेप्ट कोई समझना है और मुझे समझ में आता है, तो आई विल पिक -2 फ्रॉम हियर, कि क्या -2 पिक करने पर, इसमें पुट करने पर क्या ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या -2 अगर इसमें ही नहीं आ रहा तो नहीं करेंगे, -1 लेते हैं, -1 का क्यूब +1 इज इट 0, यस। फिर -1 का स्क्वायर -1 इज इट 0, यस। क्या -1 का स्क्वायर +2 इंटू -1 +1 किया, ये भी 0 है। तो आंसर क्या हो गया, -1। अदरवाइज तो फैक्टराइजेशन है, x³ +1 को फैक्टराइज किया, x+1 लिखा कर, बच्चे पता क्या है, तुम क्या करते हो, देखते हो पूरा उसको, फैक्टराइजेशन साथ साथ लिखो, x² +2x+1, दिस इज x+1 का होल स्क्वायर, हर एक से 0 जो है वो -1 आएगी, 0 फ्रॉम एवरी फैक्टर, एवरी फैक्टराइजेशन विल बी -1, द कॉमन 0, तीनों का एक कॉमन 0 है, दैट इज -1। अब इस कॉन्सेप्ट को जैसे मर्जी समझ लो, बात समझ में आ गई इतनी सबको, ठीक है। अब ना मैं तुम्हें लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस करवा रही हूँ, इतना हो गया क्लियर। बाकी मैं वो पीडीएफ, इसका रिवाइज्ड पीडीएफ करके ना वो शेयर कर दूंगी, ये सारे क्वेश्चन शेयर कर दूंगी। ये ना लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, बताओ जी, ये अगर पेपर में आया है तो इसमें तुम क्या कंफ्यूजन क्रिएट करोगे अपने दिमाग में कि मेरा आंसर है। स्टूडेंट्स हैड कंफ्यूजन, कोई ना कोई एक बच्चा तो होता ही है ना जो कहता कि इसका ऐसे कैसे हो गया, इसका ये होगा, इसका वो होगा। ठीक है, तुम ऐसे करके ग्राफ, ऐसे दिया हुआ है एक्सेस, और ये ग्राफ कुछ ऐसे बनाओ, ठीक है। और कहा गया है नंबर ऑफ जीरोस बताओ इसके, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑप्शंस भी दे रही हूँ, 0, सी ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 1 ये 0 है, और डी ऑप्शन 3। इसको जूम चाहिए, पता नहीं लग रहा कि टच हो रहे हैं नहीं। टच हो रहा है, हो रहा है, हाँ हाँ टच हो रहा है, ये मेरा यहाँ पे ड्राइंग है, ये डिजिटल पेन है बस, इसमें कंट्रोल बहुत कम होता है। 2 होगा, ये ऑप्शन था, ये लास्ट ईयर का पेपर का है 26, जहां पे ये हाहाकार कर रहे हैं कि पता नहीं बहुत डिफिकल्ट पेपर आया है, ये वहां का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कह रही हूँ अगर तरीके से आप पढ़ लो ना, 75 मार्क्स तो वैसे ही बच्चा ले आता है। नेक्स्ट लिखो, अब ये था क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, f of x is equal to px square minus qx plus 3p and alpha beta equals to alpha plus beta, then find value of p। ये लो, ये ऑप्शंस तुम्हें दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस वही सम प्रोडक्ट घूमते रहोगे, जैसे मूवर आया ना वैसे ही पेपर में, ये तो मैंने करवाया ही था। ये 2 मार्क्स में था, आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px square plus qx plus r, find the value of अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, ये तो मैंने क्लास में करवाया ही था, है ना, ये वो है। फिर हाउ मेनी जीरोस p of x equal to x minus 2 x plus 3 have, आंसर 0 1 2 3। ये 3 क्वेश्चंस हैं भाई, ये वाला बता सकते हो, हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कितनी जीरोस होंगी इसकी, 2। बस, क्या है, शायद, मुझे आंसर नहीं याद है, सॉल्व किया होगा। अल्फा बीटा क्या हुआ, 3p/p, हाँ, और यहां से आ गया 2/p,
हाँ, 3 भी करना हो तो उसने आंसर मार्क किया है, ये आंसर हो गया ना। तो यहाँ से p की वैल्यू 2/3 आ गई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब आओ सेकंड, ये तो किया था ना तुमने, अल्फा क्यूब बीटा बीटा क्यूब, अब सिर्फ पॉलिनोमियल चेंज किया है। अब अगर मैंने एक क्वेश्चन प्ले क्लास में लिखा भी हुआ है तुम्हें, मैंने वो वर्कशीट पता नहीं 2 साल पहले की बनी हुई है, उसमें मैंने तुम्हें लिख कर दिया है, और ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, सिर्फ पॉलिनोमियल चेंज किया है, और मैं चिल्लाती फिरूं मेरे वर्कशीट से क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं होता, कॉन्सेप्ट है। तो जो अच्छा टीचर होगा ना वो कभी नहीं कहेगा मेरी वर्कशीट से क्वेश्चन आए, उसे पता है जो मैं पढ़ा रही हूँ वहीं से क्वेश्चन आने हैं। पढ़ाई करी इसलिए रहा ताकि हम दिमाग लगा सकें, बस ये करना है। फिर वही बात, सच में इसको देख, फटाफट से लिख इसको, कम से कम अल्फा बीटा ये तो लिखना शुरू करो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। मैं हमेशा कह रही हूँ तो पिक कर, तो क्लास से स्लो क्यों चल रहा है, तो क्लास से आगे क्यों नहीं, मतलब साथ में तो मैच करो स्पीड को, इससे लेना बस, पॉलिनोमियल दिया उससे लेना है बस हमेशा, आपको दिया ही वैसे जाएगा। अब बच्चा कह रहा है कि मुझे ये फॉर्मूला, ये तुम्हारे वाले सेट में था साथ में, जो आपके वाले रीजन पे पेपर आया उसका क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, आपके रीजन में जो पेपर आया, पंजाब में जो पेपर आया ना, ये उसका क्वेश्चन है। अब आप उसमें आप जितना मर्जी चिल्ला लो कि ये तो मैम कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला हमें टीचर ने नहीं करवाया, बोर्ड ने कहा है ये क्वेश्चन पे, ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास, और इसको तुम डिराइव कर सकते हो, ये एक्सप्लिसिटली नहीं पढ़ाए हुए, ठीक है ना। तो अब आप ये नहीं कहोगे कि ये नहीं करवाया है, ये तो सिलेबस में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। लॉन्ग टाइम बैक दे वर पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, आज से 25 साल पहले ये एनसीईआरटी का पार्ट थे फॉर्मूलाज, इनके बिना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस बनती ही नहीं थी। बात समझ में आई, इतना ही छोड़ देते बहुत था। अब इसके बाद बच्चों ने कहा मैम एलसीएम ले ले, बिल्कुल ले लो, मैं मल्टीप्लाई कर ले, बिल्कुल कर लो, जो कर सकते हो करो, पर इतना बेसिक आंसर आपने रीच करना ही है। बात समझ में आई। या फिर मैंने लिख दिया आर इंटू Q² माइनस 2RP/P³, इतना भी कर देंगे काफी है, यहां तक पहुंच तो जाओ। अच्छा पता है क्या होता है उसके बाद ना, फिर वो लीनियर चेकिंग हो जाती है कि इतना लिख दिया बहुत है, नंबर दे दो, ठीक है, स्ट्रिक्ट होगी कि नहीं नहीं इसके बाद में इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते, वो होती है स्ट्रिक्ट चेकिंग। लीनियंट में है कि यहां तक बच्चा पहुंच गया काफी है, इसके बाद सॉल्व ना किया जाए, पूरे मार्क्स दे दो। ग्रेस मार्क्स कभी नहीं मिलते, सीबीएसई की रूलिंग है दैट इट विल नॉट गिव ग्रेस मार्क्स, इट विल नॉट अनाउंस की ग्रेस मार्क्स दिए हैं हमने। वो क्या करते हैं अंदर खाते हैं, वो कहते हैं कि लीनियंट चेकिंग कर दो, इतना काम कर लिया, गाइडलाइंस आती है, इतना लिख लिया, पूरे मार्क्स दे दो, आधा नंबर नहीं कट करो। और लीनियंट करनी है तो सम एंड प्रोडक्ट लिख लिया, फिर ये फॉर्मूला करके यहां तक लिख लिया, वो भी ठीक है। बात समझ में आ गई है। दिस इज व्हाट सीबीएसई विल डू, दैट्स व्हाई आई सेड कि बेसिक स्टेप्स तो फॉलो करना शुरू करो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब ये क्वेश्चन पेपर में आया था, बताओ अभी तुम इसका क्या आंसर दोगे। ठीक है, इसमें ना आपको वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दी हुई है, और ये बनाया हुआ है ग्राफ, नंबर ऑफ जीरोस, बस ये मार्क करना है तुम्हें, पेपर का क्वेश्चन है सच्ची। नेक्स्ट है assertion रीजनिंग है। नाउ दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर लास्ट पेपर वाला, लिखो assertion says the polynomial p of y which is equal to y² plus 4y plus 3 has 2 zeros, और रीजन कहता है अ quadratic polynomial can have at most 2 zeros। हाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एटमोस्ट का है, इसके 2 zeros क्यों है, क्योंकि इसको 2 नंबर्स जीरो बनाते हैं, ठीक है ना। तो एटमोस्ट 2 zeros ये जनरल स्टेटमेंट होगी, मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा बी, मशीन वेक्टर के हिसाब से क्या है? बी ही है। ठीक है। ठीक है, मैच किया था जिन्होंने बी मार्क किया उनके 100 आया, तो इसका मतलब बी ही होगा। अभी तक आंसर की आई थिंक रिलीज नहीं किया, पिछले साल ना मार्कशीट उन्होंने रिलीज कर दी थी,
इस बार आई थिंक नहीं किया, मे बी आफ्टर में एग्जाम रिलीज कर दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, अल्फा बीटा आर जीरोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। हाँ जी बताओ। 2 मार्क्स में था ये। ऐसी तो रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, हाँ वो कर दो इसको, अगर फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, इसमें अल्फा प्लस बीटा करेंगे, रेसिप्रोकल नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं? एलसम ले लो। फिर तेरी आवाज तो निकल रही है इस बारी, है ना, विच इज गुड। माइनस प्लस 3/-1, बस इसका आंसर। इतने करने के 2 नंबर मिल रहे हैं, बस इसको प्रॉपर स्टेप्स लिख दो, सम ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, फिर इसको इक्वल टू करके ये लिख दो, अच्छे से जाके लिख दोगे, पूरे 2 नंबर मिल गए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाओ। नेक्स्ट क्या है, वो कहता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, सम एंड प्रोडक्ट ये दिया हुआ था कि सम दिया हुआ है -1/3, प्रोडक्ट दिया हुआ है 2। ठीक है, दो कहते हैं पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज, ठीक है, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो तब तक तुम बनाओ, मैं ऑप्शंस लिखती हूँ और फिर अपने मैच करना। सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, और ये ना हमें 4 पॉलिनोमियल्स ऑप्शंस में दिए थे, आपको अपना ऑप्शन मैच करना है। अब मुझे भी नहीं पता सही आंसर क्या है। ठीक है, हाँ। नहीं ए, हाँ ए है, ए है, इस पर की बात है ए। मैम हम डी है, क्या बात है, आंसर क्या है बेटा? डी आ रहा है, हाँ, डी। डी पार्ट, ठीक है। देख सम नेगेटिव में है ना, तो तुम्हारे पास आंसर चाहिए x² -1 3x+2, ये चाहिए। अब तुमने इसको सॉल्व किया तो x² +x+2 ये बाय 3 है, एलसीएम लिया 3x² +x+2 हो गया, बाय +6 हो गया, सॉरी। समझ में आ गई बात, ये एलसीएम तक सबको समझ में आ गया। तुम्हारे सारे कोएफिशिएंट्स का साइन सेम है, तो तुमने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। वो k की समझ में आ गई ना काम क्या है, तो उसने एमसीक्यू में डाल दिया। k का काम समझ में आया कि k एनी नॉन जीरो रियल नंबर, की उसने k -1/3 से इसको मल्टीप्लाई करके वो लिख दिया और उड़ा दिया कि हाँ इसमें भी। या फिर इसको पता क्या करते हैं, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन आ गई पेपर में, मान लो ये आ गया नहीं समझ में आ रहा, तब क्या करोगे, अदर वे राउंड कैसे घूम कर जाओगे? 4 पॉलिनोमियल्स है, चारों में सम निकालो, चारों में प्रोडक्ट निकालो। इसमें सम निकालोगे क्या आएगा, -(-1/3), प्रोडक्ट निकालोगे क्या आएगा, -6/-3। अटक गए ना, सम और फॉर्मूला लगा रहे हो, नहीं आंसर आया, कुछ तो वहां पे बैठ के करना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों में फाइंड सम, चारों में फाइंड प्रोडक्ट, जो मैच करता है उसको मार्क कर। समझ में आ गई बात, है दोनों मैच करने चाहिए, ये नहीं कि सम मैच कर गया मैम, इसमें सम भी आता है इसमें प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा मैच करें। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट लिखो, ये क्वेश्चन है एक्चुअल पेपर में। ठीक है, अब ये वाला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ जीरोस इक्वल टू द प्रोडक्ट। 4 पॉलिनोमियल्स लिखूंगी, आपको बताना है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ए ऑप्शन है 3x² +2x+2, बी ऑप्शन है 3x² -2x-3, सी ऑप्शन है 3x² -2x+2, और डी ऑप्शन है x² -3x+2। सम एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्वल। बात समझ में आ गई? हाँ जी वरदान, सी पार्ट। सम क्या है बता, सी में
-2/3 का भी नेगेटिव करना होता है, -b/a होता है। आप ये याद रखो कि जो b का साइन है ना उससे उलट साइन लेना है आपको। बात समझ में आ गई? ठीक है। और प्रोडक्ट को सेम एज इट इज रखना है। क्लियर हो गया इतना सबको? इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट लिखो। अब कुछ ऐसा दिया हुआ था, ठीक है, हमें ग्राफ दिया हुआ है और ये वैल्यू से कुछ इस तरह से मार्क करके दी हुई है, ये ऐसे जा रहा है, देन इट्स गोइंग लाइक दिस, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, दिस इज -2,0, ये दिया हुआ है 0,4 और ये दिया हुआ है 2.5,0। तो लिखा है जीरोस आर ऑप्शंस में। बता सकते हो क्या जीरोस होंगी? -2, 0 एंड 2.5, -2, 2.5, 0, 4, -2, 0, -2 एंड 2.5। सी आंसर है उनका, ठीक है। और ये डिफिकल्ट वाला पेपर था। नेक्स्ट है, बाकी तो कर लोगे, ये भी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना हमारे सैंपल पेपर में आया था विद दिस इज वन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और इसके ही क्वेश्चंस लास्ट ईयर पेपर में थे। इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसी के बेसिस पर ना सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन है, वो कल करवा दूंगी, ठीक है। बस कल क्वेश्चंस रह गए हैं करने वाले, जो केस स्टडीज आई थी लास्ट ईयर की। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, पॉलिनोमियल है। तो दिस इज 0, ठीक है। इसका टॉप पॉइंट ना यहां से ऐसे इसको पॉइंट ले जाकर दिया हुआ है कि ये 5/2, 0 है और ये है 5,0। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है h(t) और ये दिया हुआ है t। एक्स एक्सिस पर t है विच इज t सेकेंड्स, टाइम शो कर रहे हैं, और y एक्सिस पर हाइट है, ठीक है, h मीटर्स। तो लिख रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर so that so that t seconds after it is thrown। ये वैसे ना साइंस का कॉन्सेप्ट है, आफ्टर द बॉल इज थ्रोन, आफ्टर द बॉल इज थ्रोन, its height above starting point is given as h is equal to 25t - 5t²। ठीक है, आपको ये दिया है, केस स्टडी थी। तो लिखा है राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बी पार्ट है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। सी पार्ट है आफ्टर throwing the ball, how much time did the ball take to reach height of 30 meters? Find two different values of t when the height of ball was 20 meters।
तो कल ना अपनी सारी जो आपने आंसर्स नहीं सॉल्व किए हुए वर्कशीट के जितने भी क्वेश्चन थोड़े बहुत रहते हैं वो करके आना, ये कर लो अभी फटाफट से। और कल आपका जो 2-3 क्वेश्चन जिसके रह गए पॉलिनोमियल्स के, मैं वो करवा दूंगी आपको। ये करना है अभी, बंद नहीं करना पेन, हाँ। तो वो करना है हमें। देन नेक्स्ट, कल आपका जो वर्कशीट है, जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए वर्कशीट के, मैं वो करवा दूंगी। और हो सका तो इतना टाइम लगेगा हमारे, 45 मिनट्स में वो सारा काम हो जाएगा। तो 15 मिनट्स जो बचेंगे ना, हम लोग अपना चैप्टर 1 स्टार्ट कर लेंगे। और इस हफ्ते टेस्ट होगा आपका, ठीक है? इस सैटरडे को पॉलिनोमियल्स का टेस्ट है हमारा, ठीक है? तो जीरोस क्या होंगे इसके, जल्दी से बताओ। 0 एंड 5। तो जीरोस क्या है इसके? नंबर 0 एंड 5, दो जीरोस हैं, 0 एंड 5। मैक्सिमम हाइट क्या है? ये वाली, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम हाइट का टाइम कितना दिया हुआ है? 5/2। मतलब मैक्सिमम हाइट इज अचीव्ड, लिख लो, व्हेन टी इज, पॉलिनोमियल ना टाइम में दिया हुआ है, हमें टी में बनाकर दिया हुआ है। पी ऑफ टी इज 25, एच ऑफ टी बेसिकली, कि हाइट का जो पॉलिनोमियल है वो इस तरह से दिया है कि टाइम के हिसाब से कैलकुलेशंस करते रहो, विच इज 25t माइनस 5t²। तो t की वैल्यू 0 है तो बॉल बिल्कुल ग्राउंड पर है, t की वैल्यू 1 हुई, t की वैल्यू 2 हुई, t की वैल्यू, और आपको दिया है कि जो मैक्सिमम हाइट है ये 5.2 सेकेंड्स पर है। तो t की वैल्यू को क्या पुट करना है आपने? 5/2, 25 × 5/2 माइनस 5 × 5/2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि x की वैल्यू पुट करोगे, t पुट करोगे, तो आपके पास हाइट आनी शुरू हो जाएगी। 0.1 सेकेंड के बाद बॉल कहाँ है, 0.2 सेकेंड्स के बाद कहाँ है, 0.3 के बाद कहाँ है, 0.4 के बाद कहाँ है, 1 सेकेंड के बाद कहाँ है, 2 सेकेंड्स के बाद कहाँ है, 2.5 पे कहाँ है, और 5 सेकेंड्स पे फिर से ग्राउंड पर आके। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आई कि ये पॉलिनोमियल्स कहाँ अप्लाई होते हैं? तो ये बॉल तो आप गेम वॉलीबॉल खेलते हैं, जब भी ये बास्केटबॉल प्ले करते हो तो बॉल तो थ्रो कर रहे हो, देन यू ऑब्जर्व द ट्राजेक्टरी ऑफ दैट बॉल, उसकी उसका पूरा फ्लो करते हो कि यहां से बॉल आ रहा है तो वहां जाके पकड़े उसको, क्या जैसे ही होता है ना। तो ये उसके हिसाब से उसने हाइट को मेजरमेंट की हुई है। बात समझ में आई? तो बॉम्ब थ्रो होते हैं तो इस तरह से होते हैं कि यहां से इस हाइट में मारेंगे, इस स्पीड पे आएंगे तो कहाँ जाके गिरेगा। बात समझ में आ गया ना? तब से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अगर बॉम्ब थ्रो करना है तो इस तरह से होगा। यहाँ पर कोई वहां जाके थोड़ी वहां पे प्लांट करके आ रहे हैं। तो यहां से हमने अगर थ्रो किया, जैसे अगर आप सिस्टम पर सॉकर खेलते हो, लैपटॉप पे कभी सॉकर वाली गेम खेले, तो यहाँ से फुटबॉल मारते हो, वो वहां जाके पॉइंट करता है ना कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन गिरेगी बॉल। राइट? कभी खेला है फीफा बॉल, है ना? हाँ। या फिर क्रिकेट का गेम अगर लैपटॉप पे खेला होगा, तो यू से दैट इफ आई टेक द स्टैम्प फ्रॉम हियर, तो वो वहां पे जाके उसका पॉइंट होगा, तो वो उसके पीछे का सॉफ्टवेयर ये होता है। चलो, फाइंड मैक्सिमम हाइट आपने पुट कर दी, वैल्यू क्या आ गई? 125/2 माइनस 125/4, तो विच इज 125/4 मीटर्स आ जाएगा। 125/4 मीटर्स। मैम मैंने जाना है, लीव कर दूं? हाँ, कर दो। तो जब बॉल को आपने थ्रो किया तो 30 मीटर्स की हाइट पर वो किस टाइम पर पहुंची? तो क्या करोगे अब? हाइट आपको क्या चाहिए? 30। तो लिखोगे 25t माइनस 5t² इक्वल टू 30, और t की वैल्यू निकाल लो। -5t² इक्वल्स टू -5, t² इक्वल टू 1, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-1। टाइम कभी नेगेटिव होता है, तो मतलब 30 की हाइट एक ही टाइम पे अचीव होगी, +1 पे। लेकिन आपने डायरेक्ट -5t पे किया, 5t²। 25t है ना, सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने उसको 25 ही ले लिया, माय मिस्टेक, गलत। सॉल्व करोगे, -5t² +25t इक्वल टू 30, -5t² +25t -30 इक्वल टू 0, फैक्टराइज करना है। -t² +5t -6 इक्वल टू 0, +6 -1।
मैम हमने हाइट को 30 से इक्वेट किया, क्योंकि हमें दिया कैसे होगा पता बेटा, हाइट रीच अ चाहिए? हाइट ऑफ 30 मीटर्स। बॉल को 30 मीटर्स की हाइट पे पहुंचाना है, कितना टाइम लगेगा या किस टाइम पे पहुंचेगा? ठीक। हम्म, तो इसमें फैक्टर्स आई थिंक 3 और 2 आएंगे, कि मेरी मिस्टेक है कोई फिर से? -30, -3 -2, so it will be t² -5t + 6 = 0, t² -3t -2t + 6 = 0। तो टाइम की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 3 सेकेंड एंड 2 सेकेंड्स। जिसका मतलब ये है कि 2 सेकेंड्स यहाँ पर होगा तब 30 की हाइट अचीव हुई है, और 3 सेकेंड्स पे वापस वापस आते हुए फिर से 30 की हाइट अचीव हुई है। -6। हाँ, तो फिर बेटा यहाँ पे माइनस भी था ना, दोनों माइनस अगर ले लिए बाहर तो ये माइनस हो गया। टाइम नेगेटिव नहीं आ सकता, अगर नेगेटिव आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमने गलती की है। ऐसे ही 20 की हाइट पर भी जब आपकी कैलकुलेशंस करोगे, हाँ, तो इतना थक रहे हो ना, घर जाके पढ़ाई करो, सच्ची पढ़कर आओ, बहुत जरूरी है। अब तुम इस चीजों को कहोगे और मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगी, कहेंगे कहाँ से हमारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये बहुत बेयर मिनिमम है सीबीएसई का, इतना तो मतलब सब बच्चे कहते हैं कि हाँ इतना तो होना चाहिए, इतना तो आता ही है। ठीक है, अपना स्टैंडर्ड इससे कम सेट करना है तो वो अलग बात है, इतना तो सेट करो कम से कम। विच इज 5t², 5 कॉमन ले लो, t² -5t + 4, t² -5t + 4 = 0। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन करवाऊंगी जहां पे ना t जो है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, टाइम टाइम नेगेटिव नहीं होता। उस केस में टाइम नेगेटिव होने का मतलब है कि वो यहां से स्टार्ट कर रहा है। मतलब आप अगर बॉल को किसी हाइट से थ्रो करोगे तो आप कहोगे कि पीछे जाकर कभी टाइम नेगेटिव हो जाएगा, वो नहीं होता। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू टाइम की आपको रिजेक्ट ही करनी है। इतना क्लियर हो गया? जाओ, कल अपनी वर्क